जो जो मुझसे मेरी आवाज़ से और मेरी कहानी से प्यार करता है, वो इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करे। और कमरे में आने के बाद हम गेम खेलने लगे। इस दौरान मेरी सास मुझसे नाराज़ हो गईं और मैं उनको मनाने लगा। कुछ ही देर में मैं उनकी धज्जियाँ उड़ा रहा था और वो भी मेरी बातों का भरपूर जवाब दे रही थीं। और अंग्रेज़ी में पता नहीं मुझे क्या-क्या कह रही थीं, लेकिन जो भी कह रही थीं, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे ही मैंने उनको राज़ी किया, तो वो बोली अब मुझे दूसरे तरीके से मनाओ। और फिर बोली मैं तुमसे जो मर्ज़ी कहूँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनना और मुझे मनाते रहना। और इसके साथ ही मैंने उनको दूसरे तरीके से राज़ी करना शुरू कर दिया। अभी मैंने उनको थोड़ा-सा ही राज़ी किया था कि वो मुझे मारने लगीं। मैं जानता था वो मुझसे बहुत नाराज़ हैं, इस वजह से वो मुझे मार रही हैं। लेकिन मैंने उनको राज़ी करना जारी रखा और काफ़ी देर के बाद मैंने उनको दूसरे तरीके से भी राज़ी कर लिया और उनके ऊपर ही गिर गया। इसके बाद वो उठकर चली गईं और कुछ देर के बाद वो आईं और मेरे साथ बैठकर बातें करने लगीं। वो बोलीं, शादी से पहले तुमने किसी से मुलाकात की है? मैंने कहा नहीं। वो बोली ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जैसा मर्द हो और किसी से मुलाकात न की हो? मैंने कहा मैं सच कह रहा हूँ। वो बोली, वैसे जब मैंने तुमको फर्स्ट टाइम देखा था, तभी मुझे शरीफ लगे थे। मैंने कहा, आपने मेरे और अपने शौहर के अलावा किसी के साथ मुलाकात की है? वो बोली, सच बताऊं या झूठ? मैंने कहा सच। वो बोली, मुलाकात की थी, काफ़ी अरसा पहले, सहेली के शौहर के साथ। मैंने कहा, कब और कहाँ? वो बोली, मैं उसके घर गई थी। सहेली घर पर नहीं थी, उसका शौहर घर पर था। वो पहले भी मुझ पर लाइन मारता रहता था। वो दिन भी ऐसे थे, जब तुम्हारे ससुर बिल्कुल नाकारा हो चुके थे, मेरे अंदर भी आग लगी हुई थी। जब वो मेरे पास आया और मुझे पकड़ लिया, और फिर मैं भी उसकी हर बात मानती गई। लेकिन वो बहुत जल्दी ही मुझे राज़ी कर लेता था। मैंने कहा फिर? वो बोली मैंने गुस्से में उसे बहुत बातें सुनाई। जब हिम्मत नहीं थी तो मुझे पटाया क्यों? लेकिन वो कुछ ना बोला और मैं वापस आ गई। मैंने कहा इसके बाद कभी किसी से मुलाकात की? वो बोली नहीं। इसके बाद सिर्फ तुम्हारे साथ ही मुलाकात की है। इसके बाद मैंने उन्हें 2-3 दफ़ा और राज़ी किया और हम सो गए। सुबह 8 बजे बेल बजी तो हमारी आंख खुली। सास बोली, तुम लेटे रहो मैं देखती हूँ। सास तैयार होकर बाहर चली गई और मुझे किसी औरत की आवाज़ आई और चलने की आवाज़ करीब आती गई। सास की आवाज़ें, शहनाज इधर आओ ना बैठते हैं। शहनाज क्यों इधर क्या है? बेड पर मज़ा आता है बैठने का। मेरी सास रोकती रहीं लेकिन वो अंदर आ गईं। सामने सोफे पर सास के कपड़े पड़े थे। दरवाजे के बाहर से ही शहनाज बोली, शाजिया कपड़े कैसे रखती हो? जैसे वो अंदर आईं, बेड पर कंबल में मुझे देखा तो हैरान हो गईं। मैं बिल्कुल बेपर्दा था, लेकिन कंबल लिया हुआ था। शहनाज ने फिर रूम में नज़र घुमाई और मेरे कपड़े देखे और बोली, शाजिया ये तुम्हारा दामाद है ना? और ये सब क्या है? मेरी सास बोली, शहनाज तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। शहनाज मेरी सास के साथ चली गई, साथ वाले रूम में और लॉक कर दिया और सारी बात बताई। मैं आवाज़ सुनता रहा। मेरी सास ने कहा, शहनाज किसी को बताना नहीं प्लीज़। शहनाज, लेकिन तुम ये कैसे कर सकती हो? मेरी सास बोली, बस हो गया शहनाज, कैसे? सास, तुमको मेरे शौहर का पता है ना, शुगर ने उनको बेकार कर दिया है। शहनाज, तो तुम अपने बीवी के शौहर के साथ ही? सास, और क्या करती? शहनाज, कब से मिल रही हो? मेरी सास बोली, साल हो गया शहनाज। उफ। सास, ये बात किसी को बताना नहीं। शहनाज, मुझे क्या मिलेगा ना बताकर? मैं बेवा औरत हूँ। सास, क्या होगी? पैसे चाहिए? बोलो। शहनाज, पैसे नहीं चाहिए। मेरी सास बोली, फिर क्या चाहिए? शहनाज, जो तुम कर रही हो उसके साथ ही। मेरी सास बोली, ये क्या बदतमीज़ी है? शहनाज, बदतमीज़ी नहीं, मुझे चाहिए तो यही बस, वरना बता दूंगी तुम्हारी बेटी को।
मेरी सास बोली, कब? शहनाज, मौका भी है, टाइम भी है, तो क्यों ना अभी हो जाए यहीं। मेरी सास बोली, मैं अरहम से पूछ लूं। शहनाज, मेरे सामने बात करो। मेरी सास बोली, ठीक है। फिर वो मेरे कमरे में आने लगी तो मैं लेट गया। मेरी सास आई और बोली, अरहम, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, जी बोले। वो बोली, शहनाज भी मेरी तरह बहुत उदास है। ये बेवा है, चुप रहने के लिए कह रही है कि इसको अभी तुमसे मिलना है। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था, मगर हैरानी से बोला, लेकिन मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ? शहनाज बोली, जैसे अपनी सास को सुख दे रहे हो, वैसे मुझे भी दे दो। तुम्हारा क्या जाएगा? मैं इतनी भी गई गुजरी नहीं हूँ। मैं कुछ ना बोला और उसकी तरफ देखने लगा। शहनाज वाकई खूबसूरत थी। मेरी सास बोली, मैं बाहर हूँ, तुम बातें कर लो, और अगर कुछ और भी करना हुआ तो कर लेना। वो मुस्कुराते हुए चली गई। शहनाज ने दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास आई। शहनाज, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी सास से भी ज़्यादा खुश रखूंगी। मैंने कहा, वो कैसे? वो मेरे करीब आई और मुस्कुराती हुई मेरे साथ लग गई और मुझसे बातें करने लगी। उससे आने वाली खुशबू मुझे पागल करने लगी। मैंने कहा, आपकी कितनी उम्र है? शहनाज बोली, 38 साल की हूँ, और तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। मैंने कहा, वो क्या? शहनाज, पिछले 4 साल से मैंने मुलाकात नहीं की। मैंने कहा, अच्छा किया, बेवा होने के बाद किसी से? शहनाज बोली, महल्ले की एक लड़के से मिलती थी, लेकिन वो दुबई चला गया और किसी से नहीं मिली। मैं सोचने लगा, फिर तो आज सुबह नाश्ता बहुत ही अच्छा होगा। अगर तुमने मुझे राज़ी कर लिया तो वादा है कि सास के साथ तुम्हें भी राज़ी रखूंगा। और फिर मैंने उसको अपने साथ लगा लिया और बातें करने लगा। और फिर मैंने उसे धक्का देकर बेड पर लिटाया। वो मुझसे बहुत नाराज़ थी और फिर मैं उसे मनाने लगा। शुरू शुरू में तो वो राज़ी नहीं हो रही थी, फिर जैसे ही मैंने उससे मनाना शुरू किया तो वो भी खुश हो गई और फिर मैंने उसे राज़ी कर लिया। उसके बाद वो उठकर चली गई। कुछ देर बाद वापस आई, बेड पर मेरे पास बैठी और बोली, अब जब आओ तो शाज़िया को कहना मुझे भी बता दिया करें। मैं मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। उसने दरवाज़ा खोला तो सास साथ ही खड़ी थी। शहनाज, तुम्हारा दामाद बहुत कमाल का है। मेरी सास बोली, अब अपना मुंह भी बंद रखना शहनाज। घबराओ नहीं, अब तो तुम्हारे दामाद के साथ काम चलता रहेगा। फिर सास उसे छोड़कर आई और वापस आई तो सास परेशान थी। मैंने कहा, फिक्र ना करो, अब नहीं बताती। सास, वो तो पता है, लेकिन तुम किस किस से मुलाकात करोगे, ये तो जान नहीं छोड़ेगी। मैंने कहा, फिक्र ना करो। सास बोली, तुम कहीं मुझे छोड़कर उसके पीछे तो नहीं लग जाओगे। मैंने कहा, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो बोली, अरहम, मुझे कभी नहीं छोड़ना, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मैंने कहा, आप फ़िक्र क्यों करती हैं, मैं हूँ ना। उसके बाद मैं घर आ गया तो नीलम ने पूछा, अम्मी की तबीयत कैसी है अब? मैंने कहा, ठीक है। तो नीलम ने मुझे कॉलर से पकड़ा और मुझे कमरे में ले गई और बोली, पता है मैं रात कितनी उदास रही हूँ। और फिर मैंने नीलम को भी राज़ी किया। फिर रूटीन ऐसे ही चलती रही, लेकिन ज़िंदगी ने कुछ अजीब मोड़ ले लिया था। वो ये हुआ कि हम घर बैठे थे तो अचानक कॉल आई कि ससुर की डेथ हो गई है, हार्ट अटैक हुआ उन्हें। ये हम सब के लिए बड़ा सदमा था। बस फिर हमारे वो दिन बहुत परेशानी में गुजरे और सभी ने रो रो कर बुरी हालत बनाई हुई थी। खैर 3 माह बाद कुछ नॉर्मल होना शुरू हुआ। बीवी को घर ले आया, लेकिन बीवी ने कहा, अम्मी अकेली हैं। मैंने कहा, मैं बात करता हूँ, उन्हें यहाँ ले आता हूँ। बीवी, ओके, बात करें। मैं उस दिन अपने ससुराल वापस आ गया तो सास ने मुझे देखा तो मेरे गले लगकर फिर से रोना शुरू हो गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और दिलासा देते हुए उन्हें कमरे में ले गया और समझाने लगा, लेकिन वो बहुत टेंशन में थीं। मैं उन्हें काफ़ी देर तक समझाता रहा, लेकिन वो समझ नहीं रही थीं। फिर मुझे एक तरकीब सूझी। मैं उनको मनाने लगा। वो बोली, नहीं अरहम, अब मेरी सब ख्वाहिश मर गई हैं। मैं बोला, कैसी बातें कर रही हैं, मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता। आप अभी भी जवान हैं, जिंदगी भर इस गम के साथ तो नहीं जी सकती। वो उठकर जाने लगीं। मैंने उन्हें पकड़कर खींच लिया। वो एक स्टैचू की तरह लेट गईं और मैं उनको मनाने लगा, लेकिन वो एक जिंदा लाश थीं। लेकिन अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि उन्होंने मुझे अपने साथ लगा लिया
और जब मैंने उन्हें राज़ी कर लिया तो बोलीं, क्यों मुझे वापस ला रहे हो, मैं अब ये सब भूलना चाहती हूँ। मैंने उसको मुस्कुराकर कहा, अब मुझे अपनी आदत डालकर खुद ये सब भूलना चाहती हो। वो बोली, तुम्हारे ऊपर हक मेरी बेटी का है, मेरा नहीं। मुझे गलत लगता है कि मैं अपनी बेटी का हक मार रही हूँ। मैंने कहा, उसे हक मिल रहा है, आप इस तरह की बातें न सोचा करें। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपका हमेशा ख्याल रखूँगा। अब तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मेरी सास बोली, शुक्रिया अरहम, और उन्होंने मुझे साथ लगा लिया। मैंने शुक्र किया, उनका मूड ठीक हो गया था। और फिर मुलाकात चीज़ ही ऐसी है कि उससे ज़्यादा देर दूर रहा नहीं जा सकता। सास बोली, उठो, वॉशरूम जाना है। मैंने कहा, ओके। मैं साइड पर लेटा तो सास उठी और अलमारी से कुछ निकाला। मैंने गौर न किया और वो चली गईं। काफ़ी देर बाद वापस आईं और बोली, कुछ खाओगे? मैंने कहा, अभी तो मूड यही है कि तुम मेरे पास आओ। सास बोली, पूरी रात है, और मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। शाम का टाइम था तो कुछ देर बाद सास वापस आई और बोली, अरहम, छोटी बेटी आ रही है। मैंने कहा तो वो बोली, रात मुश्किल है। मैंने कहा, देख लेंगे। वो बोली, ठीक है। मैं भी उठकर तैयार हुआ और कमरे की हालत ठीक कर दी। वो खाना बनाने लग गईं। तकरीबन 2 घंटे बाद वो भी आ गईं। साथ उसका शौहर भी था। उसके शौहर से गले मिले और हमने खाना इकट्ठे खाया। तो रात काफ़ी देर बातें करते रहे। फिर रात सोते वक्त हम दोनों मर्द अलग सो गए और वो दोनों अलग रूम में थे। मैंने अपनी सास को कहा कि रात को आऊँगा, वो राइट साइड पर ही सोए। सास ने कहा, देख लेना, अगर वो जाग गई तो मसला बन जाएगा। मैंने कहा, कुछ नहीं होता। मेरी सास बोली, ठीक है, मगर प्लीज़ एहतियात से। मैंने कहा, आप फिक्र ना करें। रात की 1 बजे मैं आराम से उठा तो देखा साली का शौहर सोया हुआ था। तो मैं आराम से कदम उठाता हुआ उसके कमरे में चला गया और कंबल साइड पर करके लेट गया।